श्री राम दोस्तों आज मैं एक सत्य घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा से इतने बड़े संकट से हनुमान जी ने उनको निकाला है। कहते हैं हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं और वो स्वशरीर धरती पे मतलब हैं। तो अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो ज़रूर आपकी इच्छा जो है वो पूरी करते हैं और हर हर वो चीज़ आपको देते हैं जो जिसके आप लायक हैं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है भक्तों के साथ कि हम जो सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमको वो दे देते हैं। ऐसे ही इन भक्त के साथ हुआ है। एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी जो शादी हुई है, लव मैरिज है, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो उसके अगेंस्ट हैं। इसके वजह से वो फैमिली के साथ ना रहकर हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगे। उनका नाम और जो उनका जगह है वो मैं नहीं बता सकती। तो उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी उन्होंने खुद ने बनाई थी, जैसे वो एक बिजनेस करते हैं तो उनकी बहुत सारे प्रॉपर्टी थी। उन्हें इतना बोलते हैं ना, माता पिता का आदर करना चाहिए। इस वजह से उन्हें जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई थी ना तो अपनी वाइफ के नाम पे ना तो खुद के नाम पे उन्होंने की थी। बच्चे अभी उनके नहीं थे तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने पेरेंट्स के नाम पे ही रखी थी। यहाँ तक कि जो उनको इनकम होता था वो भी वो पेरेंट्स को ही दे देते थे अपने खर्चे का रखकर थोड़ा बहुत। कुछ टाइम के बाद ऐसा समय आया जब उनके पास खर्चने को भी पैसे नहीं थे। अब इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम थोड़ा निकाल देते हैं ताकि कुछ टाइम का हमारा जो खर्चा है वो निकल जाएगा। जब वो पेरेंट्स से बात करने के लिए गए तब उनको पता चला कि उनके पेरेंट्स किसी कारणवश कुछ आकस्मिक ऐसा हुआ कि वो नहीं रहे। यहाँ तक कि उनको बताया भी नहीं गया ऐसा कुछ हुआ जब। और उनको एक चीज़ और पता लगी कि जो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना उनका बैंक बैलेंस था जो वो अपने पेरेंट्स को देते थे, वो भी उनके नाम पे नहीं है। उन्होंने उनके दूसरे जो बच्चे थे, भाई थे, बहन, उनके नाम पे उन्होंने सब कुछ कर दिया था। अब इनके पास ऐसी परिस्थिति आ गई कि घर चलाने को भी पैसे नहीं है। अब क्या करें? ऐसे टाइम में उनको डिप्रेशन में जाने के कगार पे वो आ गए थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलें। एक बार उनके किसी पड़ोसी ने उनको बताया कि कहीं पास में हनुमान जी का एक मंदिर है, आप वहाँ पर जाइए और आपको रास्ता मिलेगा, आपका मन शांत होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो मंदिर में गए तो वहाँ पे जो पुजारी जी थे उनसे उन्होंने सब कुछ अपना जो भी समस्या था वो सब उनको बताया। तब उन पुजारी जी ने उनको एक हनुमान जी का ही उपाय बताया और उनको वहीं पे उन्होंने संकल्प दिलवा दिया। आप यकीन मानिए, उन हस्बैंड वाइफ ने वहीं पे संकल्प लिया और मंगलवार के दिन से जो पुजारी जी ने उनको उपाय बताया था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और 3 दिन के अंदर उनको जो लोग उनके अगेंस्ट थे वो उनके फेवर में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम सही हो और हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम जो भी करोगे, तुम्हारी जो संपत्ति गई उसको लेने के लिए हम तुमको सपोर्ट करेंगे। आप यकीन मानिए, 41 दिन का उन्होंने संकल्प लिया था और 25 से 30 दिन के अंदर अंदर उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो उनको वापस मिल गई। फिर उन हस्बैंड वाइफ ने अपना जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। तो इतना चमत्कार हनुमान जी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि वो उपाय कौन सा है जो हस्बैंड वाइफ ने किया था और उनको इतनी बड़ी मुसीबत से हनुमान जी ने उनको निकाला।
उन्होंने 41 दिन का सुंदर कांड के पाठ का संकल्प लिया था। उन्होंने शाम के टाइम में किया था। ऐसा उन पुजारी जी का कहना था कि दिन भर हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला था कि आप शाम के टाइम मतलब रात के टाइम में 9 बजे ये संकल्प आपका जो है वो नियमित आपने 41 दिन तक करना है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि दिन भर हमको काम का टेंशन होता है और भी काम होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो मन है वो इन सब चीज़ों में फंसा रहता है। जब रात का टाइम आता है उस टाइम में हमारा सारा कुछ काम हुआ रहता है और उस टाइम में बहुत शांति हो जाती है, इसलिए हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। इस वजह से भी कई लोग निशा मतलब रात में पूजा करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मन शांत होता है, रात्रि का समय होता है, सब जगह शांति रहती है, तो आपका मन भी एक जगह पे लग जाता है। उन्होंने उनको बताया था कि आपकी जो पूजा वगैरह जो है, संध्या आरती वगैरह, वो करने के बाद रात मतलब 9 बजे से आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। आपको आसन जो है वो भी एक ही रखना है। सामने एक लकड़ी का पाटा रखना है और उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाना है। पहले आपने श्री राम दरबार की एक फ़ोटो स्थापित करनी है। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो को स्थापित करना है। उसके बाद आपने एक कलश रखना है, मतलब तांबे के कलश में आपने जल भर कर रखना है। उसमें 1 रुपये का कॉइन आपने डालना है और उस ऊपर आपने पान का पत्ता रखना है और उसके ऊपर आपने एक पानी वाला नारियल स्थापित करना है। उसके बाद आपने दिया लगाना है। आप घी का दिया लगाएंगे, गाय के घी का दिया। उसके बाद गुड़ चने का प्रसाद आपने भोग में रखना है और एक गिलास में पानी आपने रखना है। उसके बाद आपने सबसे पहले श्री राम नाम का जाप करना है। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। ये आपने रेगुलर 41 दिन तक करना है। एक ही टाइम, आपको टाइम फिक्स करना है। ऐसा ही उन्होंने किया था और उनको इतना अद्भुत उसका अनुभव हुआ। आप भी पूरे भक्ति भाव के साथ ही करिएगा और आपकी भी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। आपको बताना है कि हनुमान जी के बेटे का क्या नाम था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 जो सबसे पहले कमेंट आएंगे, जो सही आंसर रहेंगे, उनको मैं शॉर्ट आउट करूँगी और जो सबसे पहले कमेंट जिसका आएगा उसको मैं पिन करूँगी मेरे कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।